एक योद्धा जो अपने पराक्रम से मुगलों को कांपने पर मजबूर कर देता था। एक विद्वान जिसने संस्कृत और फारसी जैसी कई भाषाओं में महारत हासिल की। और एक कुशल शासक जिसने अपने पिता छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाया। ये थे छत्रपति संभाजी महाराज। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संभाजी महाराज की, जिन्हें इतिहास ने उतनी पहचान नहीं दी जितनी वे हकदार थे। संभाजी महाराज को अक्सर एक योद्धा के रूप में देखा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे एक महान विद्वान और कुशल प्रशासक भी थे? क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज को 8 भाषाओं का ज्ञान था? क्या आप जानते हैं कि उन्होंने यूरोपीय आक्रमणकारियों के खिलाफ सफलतापूर्वक मोर्चा संभाला? क्या आप जानते हैं कि उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने नई ऊंचाइयों को छुआ? तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको संभाजी महाराज के योद्धा रूप, उनके विद्वान व्यक्तित्व और उनके अद्भुत शासन कौशल के बारे में विस्तार से बताएंगे। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई साल 1657 को हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज के सबसे बड़े पुत्र थे। अपने पिता की तरह वे भी बचपन से ही युद्ध कौशल में निपुण थे। संभाजी महाराज की युद्ध नीति क्यों अद्वितीय थी? वे अपने पिता की गुरिल्ला युद्ध रणनीति को आगे बढ़ाने में माहिर थे। उन्होंने कई बड़ी लड़ाइयों में मुगलों और अन्य विदेशी ताकतों को हराया। उनके शासनकाल में मराठा साम्राज्य ने मुगल आक्रमणों को लगातार विफल किया। संभाजी महाराज ने अपनी रणनीति से पन्हाला किला मुगलों से वापस लिया। उन्होंने पुर्तगालियों के खिलाफ मोर्चा संभाला और यूरोपीय आक्रमणकारियों को भारत में विस्तार करने से रोका। उन्होंने बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल को मुगलों के खिलाफ सहायता प्रदान की, जिससे मराठाओं की पकड़ उत्तर भारत में मजबूत हुई। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा सेना इतनी ताकतवर हो गई थी कि मुगल सम्राट औरंगजेब भी उनसे डरने लगा था। अक्सर योद्धाओं को केवल युद्ध कौशल से मापा जाता है, लेकिन संभाजी महाराज एक विलक्षण विद्वान भी थे। क्या आप जानते हैं कि संभाजी महाराज को कितनी भाषाओं का ज्ञान था? संस्कृत, मराठी, हिंदी, फारसी, कन्नड़, तेलुगु, अरबी और पुर्तगाली। उन्होंने संस्कृत भाषा में बुद्ध भूषण नामक ग्रंथ लिखा। वे भारतीय धर्म, दर्शन और राजनीति के गहरे जाता थे। संभाजी महाराज का अध्ययन सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं था। वे विभिन्न संस्कृतियों और साम्राज्यों की राजनीतिक नीतियों और सैन्य रणनीतियों को भी समझते थे। इसलिए जब वे युद्ध में जाते तो सिर्फ तलवार नहीं, बल्कि चतुराई और कूटनीति का भी इस्तेमाल करते। जब 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज का निधन हुआ, तब संभाजी महाराज ने मराठा साम्राज्य की कमान संभाली। उन्होंने राज्य की आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया। उनके शासनकाल में नवीन सैन्य सुधार किए गए। उन्होंने मराठा नौसेना को मजबूत किया, जिससे विदेशी ताकतों को भारत में पैर जमाने से रोका गया। संभाजी महाराज का सबसे बड़ा योगदान था औरंगजेब से लगातार 9 वर्षों तक युद्ध करना। औरंगजेब ने संपूर्ण मराठा साम्राज्य को खत्म करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन संभाजी महाराज ने दक्षिण भारत में मुगलों को रोकने के लिए कई किले मजबूत किए। उन्होंने मुगलों के खिलाफ न केवल खुद लड़ाई लड़ी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्र मराठा साम्राज्य की नींव रखी। संभाजी महाराज की सबसे बड़ी परीक्षा तब आई जब मुगलों ने उन्हें विश्वासघात के कारण पकड़ लिया। औरंगजेब ने उनसे इस्लाम कबूल करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इसके बदले उन्हें भीषण यातनाएं दी गईं, लेकिन वे अपनी आस्था और स्वाभिमान पर अडिग रहे। आखिरकार 11 मार्च 1689 को उन्हें बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। उनका बलिदान मराठा साम्राज्य के लिए एक प्रेरणा बना और बाद में मराठाओं ने मुगलों को पूरी तरह पराजित कर दिया। संभाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वे एक दूरदर्शी नेता, एक विद्वान और एक महान शासक भी थे। उन्होंने मुगलों, पुर्तगालियों और अन्य विदेशी ताकतों से भारत की रक्षा की। वे संस्कृति, राजनीति और कूटनीति के जाता थे। उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बन गया। अब आपकी बारी। आपको क्या लगता है,
अगर संभाजी महाराज को और अधिक समय मिला होता तो मराठा साम्राज्य कहां तक पहुंच सकता था? नीचे कमेंट करें और अपनी राय बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भवानी, जय शिवाजी।